Okay. So last time I told you one thing. I explained you about uh, what is state, right? So state and props. These are the two concepts which I introduced in the last lecture. Correct? And I told you that if you are writing a component in React, a component in React will render whenever there is a change in state or there is a change in prop, right? करेक्ट, ये आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, राइट? अभी एक जो पॉइंट है कि स्टेट है क्या, व्हाई डू वी नीड स्टेट, स्टेट कैसे डिफरेंट है। अगर मैंने आपको एक बोला कि मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, तो आपने मेरे से भी पूछना चाहिए कि कोड के अंदर अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो वो एक ऑब्जेक्ट जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, या अगर आपने कोई एक वेरिएबल बना लिया, तो हाउ दैट वेरिएबल इज डिफरेंट देन द स्टेट ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो मैंने आपको जो रेंडरिंग वाला जो चीज बताया था, मैं आपको उसको कोड में दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर हो रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, तो आप कोड लिखोगे और आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें आज पढ़ना है, विच विल बी अवर फर्स्ट थिंग। कि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हाउ डज रेंडरिंग हैपन विद अ स्टेट चेंज। जब भी स्टेट चेंज होता है तो रेंडरिंग कैसे होता है, इसका हम कोड देखेंगे अब। तो मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए ऑलरेडी एक कोड लिखा हुआ है। उसमें मैंने क्या किया है, मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल लिया है अपने कोड में और एक स्टेट वेरिएबल लिया है, और मैंने यहाँ पे दो बटन्स डाले हैं, इंक्रीज द नॉर्मल काउंटर और इंक्रीज द स्टेट काउंटर। इस बटन को क्लिक करने से अपना एक हैंडलर फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करता रहता है, और एक है जो कि स्टेट काउंटर को इंक्रीज करता रहता है। और इन दोनों काउंटर्स की वैल्यू मैंने यहाँ और यहाँ डाल रखी है। एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर जो काउंटर है उसकी वैल्यू यहाँ है, एक स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ डाली हुई है। ठीक है, अब मैं आपको इसको कोड में दिखाता हूँ। सो app.js पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपने फंक्शन के अंदर, ये अपना ऐप फंक्शन है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं है, h1 है उसको भी हटा रखा है। तो मे बी ये हम डाल सकते हैं, अच्छा दिखता है। ठीक है, ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, तो ये कोड अपना चल रहा है, हेलो डेव्स हैप्पी कोडिंग। ठीक है, सो नाउ मैंने इसके अंदर दो दो कंपोनेंट्स को रेंडर किया हुआ है। एक कंपोनेंट है कॉन्टेक्ट अस का, जिसके अंदर मैंने अपना बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कोई भी अगर ये वीडियो देखता है एंड इफ दे वांट टू रीच आउट टू मी फॉर एनी रिएक्ट ट्यूटोरियल, दे कैन रीच आउट टू मी थ्रू दिस नंबर विच विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, मैं आपको जो भी सिखाऊंगा ना, वो कोई ना कोई एक कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करके उस कंपोनेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा हमेशा। तो ये जो कंपोनेंट है, स्टेट एंड रेंडरिंग करके, मैंने आपको आज सिखाने के लिए बना के रखा था। ये ये जो आपको सेकंड वाला जो पूरा बॉर्डर दिख रहा है, इसके अंदर जो कोड है, ये पूरा का पूरा इस पूरे कंपोनेंट का है, रिएक्ट स्टेट एंड रेंडरिंग का। ठीक है, हम इसके कोड के अंदर जाते हैं अब, स्टेट एंड रेंडरिंग के अंदर। सो यहाँ पे आप कोड देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट, राइट? क्लास कंपोनेंट। हाँ। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है नॉर्मल, वेर के अंदर, जो कि एक count1 करके एक वेरिएबल का मैंने नाम दिया है। ठीक है, दूसरा मैंने एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पर। ठीक है, दिस डॉट स्टेट करके वेरिएबल डिफाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्टेट काउंट करके 1 किया है। ठीक है, नाउ मैंने जो रेंडर फंक्शन है, रेंडर फंक्शन के अंदर आपका आप यहाँ पे मैंने एक कॉल किया है हैंडलर फंक्शन, जो कि एक एक तो यहाँ पे दो रेंडर फंक्शन दिख रहे हैं आपको, राइट? दो हैंडलर फंक्शन दिख रहे हैं, राइट? एक हैंडलर फंक्शन इस बटन का है, एक हैंडलर फंक्शन इस बटन का है। ठीक है, सो आपको इंक्रीज हैंडलर है, ये इंक्रीज मतलब वो काउंट की वैल्यू इंक्रीज करता है, इसलिए इंक्रीज हैंडलर फंक्शन है नॉर्मल वाले काउंट के लिए। देन इंक्रीज स्टेट हैंडलर है, जो कि स्टेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए जो है वो
स्टेट हैंडलर फंक्शन है, ठीक है। अब आपका जो रिटर्न है, रिटर्न में मैंने क्या लिखा है, रिटर्न में मैंने लिखा है ये div और h1 h2 ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये बस ये टेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये जो दो वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल आपके काउंट वन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, डॉट स्टेट काउंट, डॉट स्टेट काउंट, ये जो है ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ आपका, ठीक है। दिस इज अ स्टेट वेरिएबल के आगे ये, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल के आगे काउंट वन, ये क्लियर है। और ये यहाँ पे आपको दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल वन, दिस इज अ स्टेट वेरिएबल वन दिख रहा है, ठीक है। नाउ बटन क्लिक पहला वाला है इंक्रीज द नॉर्मल काउंटर, उसके अंदर मैं एक आईएनसी इंक्रीज हैंडलर बना रखा है मैंने, इंक्रीज द स्टेट काउंटर में मैंने इंक्रीज द स्टेट हैंडलर कर रखा है। ये दोनों जो फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे रेंडर में लिखे हुए हैं। ये अपना इंक्रीज हैंडलर है वाला जो फंक्शन है वो, इसमें मैंने क्या किया है, बस मैंने सिर्फ काउंट की वैल्यू को +1 कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको और स्टेट को दोनों को लॉक कर रखा है कंसोल पे, जो अभी आपने देखा नहीं, कंसोल पे मैंने नॉर्मल काउंट को और स्टेट को दोनों को लॉक कर किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मैंने इंक्रीज स्टेट हैंडलर के अंदर दिस डॉट सेट स्टेट, ये हम यूज करते हैं कभी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, इस तरीके का मेथड यूज करते हैं हम, जो मैं आपको और अभी डिटेल में बताने वाला हूँ आगे। लेकिन आप बस इतना ध्यान रखो कि जो हमारा स्टेट काउंट है उसके अंदर हमने +1 कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने स्टेट काउंट जो है, ये जो 1 था इनिशियली, इसको भी इंक्रीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने दोनों चीजों को कंसोल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया, एक हमारा नॉर्मल वेरिएबल है ये, एक स्टेट वेरिएबल है, एक मैंने नॉर्मल एक हैंडलर बनाया बटन। है, बटन बनाया है जिसपे से हैंडलर से ये वेरिएबल चेंज होता है, एक मैंने स्टेट वाला हैंडलर बनाया फंक्शन जिससे हमारा स्टेट वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अगर हम इसको रीलोड करते हैं पेज को और यहाँ पे कंसोल पे जाते हैं, राइट साइड पे आपको कंसोल दिख रहा है, राइट, हम्म। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब आप पहले ये बताओ मुझे, अगर मैं किसी भी हैंडलर फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो आपको एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, ये बताओ पहले मुझे। ये रिटर्न पढ़ पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या होगा। पारुल, आप ट्राई करना चाहते हो? सर हैंडलर फंक्शन क्या होता है? बटन पर क्लिक करके जो फंक्शन रन होता है उसे हाँ हैंडलर फंक्शन बोलते हैं। हाँ, उसको अपन हैंडलर फंक्शन बोलते हैं कि ऑन क्लिक के ऊपर हमने एक जो फंक्शन को पास किया है वो, तो उसको नॉर्मली डेवलपर्स एक दूसरे से बात करके बोलते हैं कि ये इस क्लिक के लिए हैंडलर फंक्शन है। अब ये बस अपना अपन हैंडलर फंक्शन बोल रहे हैं, आप उसको नॉर्मल कोई फंक्शन बोल सकते हो। और यहाँ पे आपने जो फंक्शन पास किया है वो ऑन ऑन क्लिक पे एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है, बस बटन क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट होता है फंक्शन, बस। ओके। ये तो बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट का ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया है मैंने रिएक्ट का। ठीक सर। तो फर्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर इंक हैंडलर फंक्शन रन होगा। हाँ ठीक है, इन फंक्शन के अंदर क्या होगा फिर? और इसमें वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, वेर लेट करके। नहीं, मैंने ग्लोबल कर किया ना ऊपर यहाँ पे, वेर काउंट 1 इक्वल टू 1। ओके। उसमें सर एक एक से नंबर बढ़ेगा क्या? ऑब्वियसली यहाँ पे काउंट का जो वैल्यू है वो एक एक से बढ़ गया, फिर उसके बाद क्या होगा? अरे आपके सामने ओके लिखा है, तो बहुत बढ़िया। इजी है ये, इसमें क्या ही है, कंसोल डॉट लॉग पे कंसोल करेगा ये, काउंट इज, काउंट का वैल्यू डालेगा, स्टेट इज, स्टेट का वैल्यू डालेगा स्टेट वाले वेरिएबल का, राइट। उसके बाद यहाँ पे जब ये चीज चेंज हुई है, तो ये जो रिटर्न है, इस रिटर्न के अंदर ये काउंट का वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये कितना वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे? इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी? इसकी इनिशियल वैल्यू है 1, तो फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, एक 2, बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाना चाहिए ना, राइट, हाँ। ठीक है।
तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग है अभी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे पहली बार इस पे इंक्रीज द काउंटर, नॉर्मल काउंटर पे क्लिक करता हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी कंसोल भी हटा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया एक बार, अभी मैंने दूसरी बार क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी मैं नीचे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक किया एक बार, ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। ये 3 कैसे हो गया? अभी मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं वापस से इसको रीलोड करता हूँ पेज को, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूँ, दोनों का वेरिएबल एक एक 1 1 डिफाइंड है। इंक्रीज द नॉर्मल काउंटर किया मैंने, तो आपका काउंट इज इक्वल टू 2 आ रहा है। और स्टेट का वेरिएबल मैंने चेंज नहीं किया है, तो काउंट की वैल्यू चेंज हो गई है, जो कि होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू के अंदर काउंट 1 प्लस काउंट 1 इक्वल टू काउंट 1 प्लस 1 किया है, तो ये 2 हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्यों नहीं चेंज हुआ है? अभी मैं इसको 1 एक और बार क्लिक करता हूँ, तो काउंट की वैल्यू वापस से 2 से 3 हो गई। अब एक और बार क्लिक करता हूँ, 3 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, और स्टेट का वैल्यू चेंज नहीं करा है मैंने। लेकिन एक चीज आपने ऑब्जर्व करी कि जो काउंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपडेट ही नहीं हो रही है आपके पेज के ऊपर। और रेंडरिंग क्या होता है आपको मैंने पहले ही बताया था। रेंडरिंग होता है कि आपका जो एक्चुअल डॉम है, ठीक है, आपके डॉम के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर, ये जो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पे रेंडर हो ही नहीं रहा है, राइट। जो नॉर्मल आपका एलिमेंट है वो, करेक्ट। अब रेंडर नहीं हो रहा है मतलब कि क्या? रेंडर नहीं हो रहा है मतलब ये कंपोनेंट ही डॉम के ऊपर कुछ भी रेंडर नहीं कर रहा है। अब वो रेंडर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, वो रेंडर कब करता है? वो रेंडर तब करता है जब स्टेट चेंज हो, वेट करता है। या तो प्रॉप चेंज हो। स्टेट या प्रॉप में से कोई भी एक चेंज होता है, तब वो रेंडर करता है। देर आर अदर लाइफ साइकिल मेथड्स ऑल्सो विच आई एम नॉट टचिंग राइट नाउ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन स्टेट और प्रॉप के चेंज होने के ऊपर नॉर्मली अभी वो रेंडर करता है ब्राउजर पे, या फिर डॉम पे रेंडर करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ स्टेट चेंज करके बताऊं तो ये रेंडर होगा, राइट। अब जब रेंडर होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो ये जब ये पूरा का पूरा रिटर्न वाला जो चीज है ये रेंडर हो रहा है अगर आपके वेब पेज पे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज को रेंडर नहीं करेगा, ये इस चीज को भी रेंडर करेगा। तो इस चीज को जब वो रेंडर करेगा तो काउंट 1 की वैल्यू अब 1 तो नहीं रही, काउंट 1 की वैल्यू तो 5 हो चुकी है, राइट। तो जब भी मैं अभी क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। वो अभी जब मैं स्टेट वाला हैंडलर को क्लिक करता हूँ, ये वाले बटन को, तो वो स्टेट वाले हैंडलर पे जाएगा, ये है, स्टेट की वैल्यू को +1 कर देगा। स्टेट की वैल्यू आपकी 1 है, इसको 2 कर देगा। उसके बाद वो कंसोल पे दिखाएगा, कंसोल पे भी क्या दिखाएगा? काउंट की वैल्यू तो 5 की 5 ही रहेगी क्योंकि वो तो हमने इंक्रीज करी नहीं है। स्टेट की वैल्यू को वो 1 से कितना कर दिया है अभी उसने ऊपर, +1 किया है तो क्या है 2, 2 आएगी। तो कंसोल के ऊपर आपको दिखेगा 5 और 2, और उसके बाद वो यहाँ पे जाके वापस से इस पूरे को रेंडर करेगा क्योंकि स्टेट चेंज हो चुका है, राइट। जब जब स्टेट चेंज हुआ है तो वो रेंडर करने के लिए यहाँ पे जो काउंट दिखाएगा आपको 5 दिखाएगा, जो कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो स्टेट वेरिएबल है, इस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू कितनी दिखानी चाहिए? 2 दिखानी चाहिए इसकी, राइट। सो यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएगा 2। अब मैं क्लिक करता हूँ और अब देखो क्या आता है। यहाँ पे आपका काउंट इज 5 आया। अब ये स्टेट इज यहाँ पे क्यों 1 आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। इसका भी एक रीजन है, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे सही से दिख रहा है, करेक्ट। ये आपको समझ में आया बात? कि यहाँ पे जब भी हम काउंटर जो नॉर्मल वेरिएबल है उसको हम इंक्रीज कर रहे थे, तो वो कभी रेंडर नहीं हुआ। अभी मैं वापस से अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1, एक और बार क्लिक किया, अभी वापस करता हूँ, काउंट की वैल्यू 5 से 6 हो रही है, 6 से 7 हो रही है, राइट। 8 हो गई, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी 8 हो गई है। अभी अगर मैं इंक्रीज द स्टेट काउंटर करूंगा तो वो 2 से 3 हो जाएगा,
और वो जब वापस रेंडर करेगा तो 8 वैल्यू रेंडर करेगा ऊपर वाले काउंट की, और नीचे वाले की 3 करेगा, 8 और 3। तो ये यहाँ पे स्टेट की वैल्यू क्यों दिखा रहा है 2, इसका एक रीजन है, मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, लेकिन उस पर भी ध्यान मत दो। ये यहाँ पे सही वैल्यूज दिखा रहा है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या है। सो वो जो मैंने बोला था आपको कि जब भी स्टेट चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपका रेंडर करता है। नॉर्मल वेरिएबल को हम जब चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेंडर नहीं कर रहा है यहाँ पे आपके डॉम के ऊपर, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिएक्ट, कि जब भी हम रिएक्ट के अंदर कोड लिखते हैं तो हमारा अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो वी डू नॉट हैव टू बॉदर कि हमें उसको वापस से रेंडर करना पड़ेगा पेज पे। हम स्टेट का यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि रिएक्ट टेक केयर ऑफ द रेंडरिंग पार्ट। रिएक्ट ध्यान रखेगा कि उसको अपने आप चेंज करना है उस वेरिएबल को डॉम के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा। ठीक है, सो इस तरीके से रेंडरिंग होती है किस कभी भी जब स्टेट चेंज होता है तो, एंड दिस इज हाउ rendering is different when a state is changing and when a normal variable is changing। ठीक है, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि स्टेट और नॉर्मल वेरिएबल के चेंज होने पे रेंडरिंग कैसे चेंज होता है अब। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे आपका स्टेट जो है, यहाँ पे तो आपके 2 ही है और यहाँ पे 3 है, ऐसा कैसे हो रहा है? दिस इज लॉजिकल। आपको लग रहा होगा कि यार ये स्टेट यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे 3 है, ऐसा कैसे हो गया? अगर मैं वापस से इंक्रीज करता हूँ स्टेट को तो ये 3 दिखा रहा है और ये 4 दिखा रहा है। करेक्ट। सो आपका जो भी हैंडलर फंक्शन होते हैं ना, अगर आपका हैंडलर फंक्शन होते हैं यहाँ पे, उन हैंडलर फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे जो भी एक चीज कॉल करी है वो है दिस डॉट सेट स्टेट। ये जो मैंने कॉल किया है, ये एक मेथड कॉल किया, राइट? ये एक मेथड कॉल किया है। ये जो मेथड होता है ये एसिंक्रोनस मेथड होता है। एसिंक्रोनस मेथड का मतलब क्या है कि आपने जब ये कोड लिखा है, इस कोड को कंप्यूटर ने बोला कि यार मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, लेकिन जब तक मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तब तक तुम आगे के जो कोड को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, तो अभी जब वो ये एग्जीक्यूट कर रहा था तब तक ये और ये एग्जीक्यूट हो गए। ये स्टेट को उसने 2 से 3 तक जो चेंज करना था, वो 2 से 3 तक जब चेंज कर रहा था उसके पहले ही ये एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट। तो जब उसकी वैल्यू, जब वो फंक्शन में आया तब उसकी वैल्यू अगर 2 थी तो ये उसकी वैल्यू चेंज कर रहा था 3 में, लेकिन ये 2 से 3 में चेंज करने के लिए इसने बोला मैं अभी थोड़ा टाइम लूंगा। तब तक ये दोनों चीजें कॉल हो गई और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू 2 दिख गई, जो कि कंसोल पे 2 दिख गई। और यहाँ पे आपकी वैल्यू 2 से 3 चेंज हो गई बिफोर द रेंडरिंग वॉज हैपनिंग। तो यहाँ पे वो 2 से 3 हो गया, उसके बाद आपका रेंडर हुआ है, लेकिन आपका जस्ट कंजिक्यूटिव या जो नीचे वाला जो था वहां पे आपका वो, बिकॉज इट इज अ एसिंक्रोनस फंक्शन सेट स्टेट, उस वो वेट कर रहा था और उसका उसके वजह से आपका ये चीज कॉल नहीं हुआ। अभी जब अपन आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें मेक श्योर करना है, इफ यू वांट टू कॉल समथिंग व्हेन दिस स्टेट हैज चेंज्ड एंड वी आर डेफिनेट अबाउट इट, कि हमें पता हो एग्जैक्टली कि ये चेंज हो चुका है, मेरे को उसके बाद ही कंसोल पे कुछ वैल्यू डालनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कॉल बैक यूज किया जाता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ये जो सेट स्टेट है ये एसिंक्रोनस है, इसके लिए आपको कंसोल में जो वैल्यू दिख रही है 3 और यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है रेंडर्ड होते हुए, इनके बीच में डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया आपको कि कैसे एक नॉर्मल काउंट में मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मैं क्लिक कर रहा हूँ, वैल्यू काउंट की हो चुकी है 26, 30, 32, 34, 35, 36, ठीक है, 40, 42 हो गई है, फिर भी वो यहाँ चेंज नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैंने स्टेट को चेंज किया है तो सब कुछ रेंडर होगा, और स्टेट भी रेंडर हो गया और जो काउंट की वैल्यू 42 हुई थी वो भी रेंडर हो गई। आपको ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो अभी।
तो प्रैक्टिकली करने से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ये कंसेप्ट। हाँ, तो वो तो आप मैं आपको कोड भी शेयर करूंगा, सो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक। इस पूरे कोड में इतना मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि स्टेट ऑटोमेटिकली रेंडर होते हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो। यहाँ पे स्टेट में चेंज कर रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, ये वेरिएबल अब ऑटोमेटिकली रेंडर होते जा रहा है और चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल को चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रेंडर नहीं होता है रिएक्ट में। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू टेल यू। उसको कैसे करना है वो आप एनीवेज प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, समझना जरूरी है, कैसे हो रहा है वो जरूरी है। मेरा जो कोड है ये मैं आपको शेयर करूंगा, ये भी आप देख लेना, ठीक है? और खुद से लिख के देखना एक बार एक कोड जिसके अंदर एक सिर्फ काउंटर है और एक स्टेट है, ठीक है? ओके पारुल, ओके। आपको कोई डाउट है? सर स्टेट एक बार बताना क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था, ब्रीफ में बताना। तो ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्टेट बेसिकली एक लोकल ऑब्जेक्ट होता है किसी भी कंपोनेंट के अंदर। और रिएक्ट के अंदर जब भी हम किसी भी जो भी वेरिएबल्स चेंज होने वाले हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर, हम उनको एज अ स्टेट लेते हैं, ताकि जब भी वो चेंज हो तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली उनको डॉम के ऊपर चेंज कर दे, हमें करने की जरूरत ना हो, क्योंकि रिएक्ट ऑटोमेटिकली रेंडर करता है। रिएक्ट हमें अलग से कोई ऐसा फंक्शन नहीं देता है जो कि जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐसे करके रेफर करके उसको चेंज करेंगे और फिर वो चेंज होगा। सो हम रिएक्ट के अंदर हम नहीं बताते हैं कि अभी आपको यूआई चेंज करना है। हम रिएक्ट के अंदर स्टेट यूज करते हैं। स्टेट जब चेंज होता है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसके अलावा हम प्रॉप्स यूज करते हैं, वो चेंज होते हैं प्रॉप्स, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट उसको रेंडर कर देता है पेज के ऊपर, या चेंज कर देता है। रेंडर की जगह सोचिए चेंज कर देता है। अगर ये ऑलरेडी एक वैल्यू है 42, तो ये 42 का आगे बढ़ते जाएगा, राइट? अगर ये स्टेट है तो जैसे कि अब अगर मैं ये 34 है तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज करी है वेरिएबल की, स्टेट वेरिएबल की या स्टेट ऑब्जेक्ट की, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो स्टेट इज अ लोकल, लोकल मतलब कि ये जो स्टेट है दिस इज लोकल टू दिस कंपोनेंट, एंड वी नॉर्मली यूज स्टेट टू फॉर ऑल दोज वेरिएबल्स और ऑल दोज एलिमेंट्स जो हमें पता है कि हमारे कंपोनेंट में चेंज होने वाले हैं, उनको हम स्टेट के अंदर डिफाइन करते हैं। और स्टेट जब भी चेंज होता है तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उसको रेंडर करके आपको ऑटोमेटिकली वो चेंज जो स्टेट है उसकी वैल्यू आपको दिखा देता है आपके ब्राउजर पे, आपके ब्राउजर विंडो पे। और ये वेरिएबल्स होते हैं स्टेट और प्रॉप्स हाँ, रिएक्ट। ये एक लोकल वेरिएबल हो गया ना, ये मैंने यहाँ डिफाइन किया है एक ऑब्जेक्ट। स्टेट इज अ ऑब्जेक्ट बेसिकली, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो, राइट? अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 करके भी, 2 क्या 10, एक कोई भी वैल्यू बोलिए, डिफाइन करता हूँ मैं इसको। मैंने 20 करके डिफाइन कर दिया इसको। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे अगर इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखोगे दिस इज द स्टेट वेरिएबल। तो 20 इनिशियल स्टेट 20 डिफाइन हो गए, तो इट इज जस्ट एज अ ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे क्या शो कर रखा है, दिस डॉट स्टेट काउंट, राइट? ये वैल्यू आपको 20 दिख रही है यहाँ पे डायरेक्ट, राइट? तो ये नॉर्मल जो भी हमें कंपोनेंट में चीजें चेंज करनी है और जो चेंज होने वाली हैं उनको हम एज अ स्टेट लेते हैं। अगर हमें एक पेरेंट कंपोनेंट से कुछ पास होके आना है तो उसको हम प्रॉप में लेते हैं और प्रॉप्स को हम यहाँ डिस्प्ले कराते हैं। और जब भी प्रॉप चेंज हो रहा है तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट फिर रेंडर करता है डॉम के ऊपर, राइट? इस तरीके से ये काम करता है। और प्रॉप्स भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। हाँ, तो अभी मैं प्रॉप्स पे नहीं जाऊंगा, अभी आप प्रॉप्स पे ध्यान मत दो। अभी आज का क्लास मैं पहले स्टेट पे रखना चाहता हूँ। पहले अपन स्टेट की बात करेंगे, हम प्रॉप्स पे जब जाएंगे, क्योंकि मैं अभी प्रॉप्स पे जाऊंगा और उसको अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। प्रॉप्स कभी भी पेरेंट से कुछ भी आपको पास करना है आपके कंपोनेंट के अंदर, तो आप नॉर्मली प्रॉप्स का यूज करते हो, ठीक है? अभी के लिए उतना ध्यान रखो। जब भी आपको इंटरनली आपके कंपोनेंट के अंदर
कुछ यूज करना है जो कि चेंज होने वाला है, उसके लिए आप स्टेट यूज करते हो। नॉर्मल वेरिएबल क्यों यूज नहीं करते हो? क्योंकि आपका रिएक्ट का जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट के अंदर जब भी कुछ चेंज होता है स्टेट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट को चेंज कर देता है, राइट? अगर आप नॉर्मल वेरिएबल लोगे तो वो ऑटोमेटिकली रेंडर नहीं होगा आपके डॉम पे। जैसे आपने यहाँ पे देखा, अभी मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, आपका कंसोल के अंदर वो दिख रहा है आपको चेंज होते हुए, वैल्यू वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन आपके डॉम के ऊपर रिएक्ट इसको रेंडर नहीं कर रहा है, इस चेंज को वो नहीं ले रहा है, राइट? क्योंकि आपका ये कंपोनेंट के अंदर ये जो रेंडर है, ये रेंडर कॉल ही नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? ऐसा मतलब रेंडर मतलब कि वो डॉम पे रेंडर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे आपको रेंडर नहीं हो रहा है। आई मीन मतलब नॉर्मल वेरिएबल को डिस्प्ले कराने के लिए हमें अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और स्टेट के लिए कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली नहीं नहीं, मैं स्क्रीन बोल पर रहा शो। हूँ नॉर्मल वेरिएबल को दिखाने के लिए आपको नॉर्मल, अगर आप जो भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोड लिखते हो, तो जैसे अगर आपको उसको डिस्प्ले कराना है और उसको चेंज करके फिर वापस से आप डिस्प्ले कराते हो, रिएक्ट के अंदर आपने कुछ कोड नहीं लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले कराने का, आपने सिर्फ H2 के अंदर दिस इज अ स्टेट वेरिएबल और इसको इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया है। और जब आपने इस तरीके से डिफाइन किया है तो ये यहाँ पे चेंज हो रहा है वेरिएबल, राइट? जब भी ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंडर हो रहा है। रिएक्ट के अंदर ये जो नॉर्मल वेरिएबल है, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ रेंडर नहीं हो रहा है, चेंज भले ही हो रहा है, लेकिन आपका ये पूरा का पूरा जो चीज है ये वापस से डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये कब डिस्प्ले हो रहा है? जब आपका कभी स्टेट चेंज होगा तब, या तो आपका प्रॉप चेंज होगा तब। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए। आपका कभी भी जो भी अगर चेंज हो गया है, ये काउंट की वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो ऊपर, राइट? अभी मैंने एक बटन रखा है और मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो काउंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, राइट साइड पे देखिए, दिख रहा है आपको कंसोल में काउंट की वैल्यू चेंज होते हुए, लेकिन वो आपके डॉम पे रेंडर नहीं हो रही है, डॉम पे नहीं दिख रही है आपको वो चेंज होते हुए। क्यों? कंसोल। अच्छा। क्योंकि ये रिटर्न कॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अच्छा जो सारी तो चीजें हैं ये कॉल नहीं होती। हाँ बोलिए। मतलब कंसोल में होता है सर, डॉम में नहीं होता? कंसोल के लिए स्टेटमेंट लिखा है इसलिए हो रहा है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल के लिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो कंसोल पे हो जाएगा, क्योंकि कंसोल आपका डॉम नहीं है। मैं आपको जो रेंडरिंग, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, राइट? मैंने आपको एक वर्चुअल वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रिएक्ट कैसे काम करता है। रिएक्ट काम करता है वर्चुअल डॉम पे। रिएक्ट क्या करता है, आपका अगर ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज के ऊपर अगर आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस पूरे पेज पे, ठीक है, मानिए ये यहाँ पे एक पेज है, और इस पूरे पेज में मानिए ये एक आपका कोई एक मान लो ये एक पैराग्राफ है, राइट? एक पैराग्राफ टैग है आपका जो आपने लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर ही आपने अगर चेंज किया है मानो, ठीक है, सो इस पूरे के पूरे कंपोनेंट के अंदर अगर इफ दिस इज द ओनली थिंग एंड इफ दिस इज अ स्टेट, और ये अगर चेंज हो रहा है, तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली इसको रेंडर कर देगा, ठीक है? इसको ऑटोमेटिकली रेंडर कर देगा वो आपको। अगर आपका कोई भी वेरिएबल है नॉर्मल, तो उसको वो ऑटोमेटिकली रेंडर नहीं करता, और ये इसलिए है क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। तो अभी कैसा होता है, रिएक्ट आपका एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ठीक है, और ये आपका पूरा का पूरा जो आपका डॉम होता है उसको एज अ ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन करके सेम टू सेम ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स में बनाता है, और उसके बाद उसको देखता है कि ये लास्ट टाइम जो मैंने डॉम जो भी वर्चुअल डॉम था उससे कैसे डिफरेंट है। अगर ये देख रहा है कि यार ये यहाँ पे लिखा हुआ था 1, यहाँ पे लिखा है अभी 2, तो ये इस एलिमेंट को ही दिखाएगा या शो करेगा, राइट? और ये सब वो इंटरनली करता है, रिएक्ट इंटरनली करता है ये चीज, ठीक है? अब जब ये इंटरनली कर रहा है तो ये कैसे करेगा, इसको पता होना चाहिए ना ये क्या है और ये क्या है। तो नॉर्मली ये वो इस तरीके से करता है कि ये आपको एज अ स्टेट अगर आपने डिफाइन कर रखा है या फिर ये एज अ प्रॉप है, तो वो इन चीजों को मॉनिटर करता है बैकएंड में, और वो मतलब इंटरनली मॉनिटर करता है, और वो चेक करता है कि ये चेंज हुई है क्या चीज है। अगर चेंज हुई है तो वो वापस से ये कंपैरिजन करता है, डिफिंग का कंपैरिजन करता है
पहले वाले डॉम से अभी वाले वर्चुअल डॉम को, और फिर देखता है कि यार एक ही एलिमेंट चेंज हुआ है ये, और वो एक एलिमेंट को वो चेंज करके आपके डॉम पे दिखाता है कि ये अब ये 2 हो गया और बाकी सारी चीजें सेम है। सो ये प्रोसेस होता है नॉर्मली जो रिएक्ट के अंदर चलता है, कि वो किस तरीके से वर्चुअल डॉम यूज करता है, उसके अंदर कंपेयर करता है पहले वाले डॉम से अभी वाले डॉम को, वर्चुअल डॉम को। उसके बाद देखता है एक चीज चेंज हुई है, इस एक चीज को वो एक्चुअल डॉम पे दिखा देता है। वो सारे के सारे कंपोनेंट को एक्चुअल डॉम पे नहीं जाके दिखाता, वो सिर्फ एक जो चीज चेंज हुई है उसी को एक्चुअल डॉम पे दिखाता है। इससे उसका कंप्यूटेशनल जो पावर है, वो जो स्पीड है रिएक्ट कोड की, वो काफी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये सारे जो वर्चुअल डॉम के अंदर जो चीजें हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, जिसके ऊपर इटरेशन करना बहुत इजी होता है। यहाँ पे इटरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत रिसोर्स एक्सपेंसिव होता है एक्चुअल डॉम पे काम करना। या किस एक्चुअल डॉम पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो इट टेक्स लॉट मोर रिसोर्सेज एज कंपेयर टू वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स इन वर्चुअल डॉम। सो इसके लिए रिएक्ट ने ये रिएक्ट स्टेट करके एक जो कॉन्सेप्ट है, स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वो ऑटोमेटिकली इंटरनली चेक करता है कि अभी मेरा स्टेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप एक सिंगल कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दोगे, तो वो जो रिएक्ट की लाइब्रेरी है वो इस वेरिएबल को इंटरनली चेक नहीं करती है। अगर वो इंटरनली चेक ही नहीं करेगी तो वो यहाँ पे आके देखेगा ही नहीं कि यार ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो वो स्टेट को ही चेक करती है इंटरनली। तो आपको इसलिए स्टेट यूज करते हो आप, जो भी आपके डायनेमिक चेंज होने वाले वेरिएबल्स है वो, उसके लिए। अंडरस्टूड? तो ये बाकी वेरिएबल को चेक नहीं करती, पर ये नॉर्मल वेरिएबल को चेंज कर सकती है, चेक नहीं करते चेक नहीं मतलब करती। रेंडर करने के लिए चेक नहीं कर रहा है वो, हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रेंडरिंग के लिए चेक नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अच्छा और तो हाँ, हाँ, ऑटोमेटिक रेंडरिंग के लिए चेक नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी जब मेरा रेंडर होगा और अगर वो वैल्यू चेंज हो चुकी है उस ऑब्जेक्ट की, अभी मानो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे 1 है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, मैंने एक बटन यहाँ पे नीचे डाल रखा है और इस बटन को दबा के मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो वो चेंज कर, मैंने ये 10 बार दबाया, 10 टाइम्स अगर मैंने दबाया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10। लेकिन आपको ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि रिएक्ट का इंटरनल कोड इसको चेक करके वापस से जब वो कंपैरिजन कर रहा है ना पुराने डॉम में और पुराने वर्चुअल डॉम में और अभी वाले वर्चुअल डॉम में, तो वो देख रहा है कि अभी स्टेट तो है नहीं है, तो मुझे इसको तो देखना ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कि यार अभी स्टेट तो मैंने चेक ही, ये नॉर्मल वेरिएबल चेक ही नहीं करना है मुझे। उसने यहाँ पे जो स्टेट था 2, और मान लो यहाँ पे जो स्टेट था वो भी 2 है, राइट। सो वो देख रहा है कि मेरा हम्म, स्टेट तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो मुझे अभी वापस से रेंडर करना ही नहीं है। तो वो सेम टू सेम जो चीज है वो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है 1 वही की वही दिखा रहा है। लेकिन आपने 10 बार अगर ये बटन दबाया था यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो 10 बार से चेंज होके अभी 10 हो चुकी है। लेकिन इसने जब कंपैरिजन किया 2 और 2, जो मेरा स्टेट चेंज नहीं हुआ है तो मैं रेंडर करूंगा ही नहीं अभी। तो इसने बोला कि कोई कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे एक्चुअल डॉम पे, तो उसने कुछ भी नहीं किया एक्चुअल डॉम के ऊपर। लेकिन आपने यहाँ पे एक और बटन बना दिया, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अभी आपका जो स्टेट है ये यहाँ पे था 2, आपने स्टेट चेंज करने के लिए ये 2 बटन जो था इस पे 2 बार क्लिक किया, टक टक, नहीं मान लो एक एक बार क्लिक किया, ठीक है। और ये इसको +1 से इंक्रीज करता है, इसको 2 + 1 कर देता है, तो ये 3 हो जा रहा है। अब ये वैल्यू 3 हो गई, पहले 2 थी 2। तो रिएक्ट ने इंटरनली चेक किया कि ये वैल्यू चेंज हो गई स्टेट की, मुझे रेंडर करना है। अब उसने जब रेंडर किया तो यहाँ पे आ गया 3। अब जब उसने रेंडर किया तो उसने वैल्यू इसकी भी जो नई वैल्यू थी उसके पास वही यहाँ पे रेंडर करी, जो कि थी 10। तो उसने डाला यहाँ पे 10, और यहाँ पे जो स्टेट की वैल्यू थी वो हो गई 3, इस तरीके से। सो ये है बेसिकली आपका नॉर्मल वेरिएबल, और अ, आपका जो स्टेट है वो कैसे रेंडर होता है रिएक्ट के अंदर। आई ओके होप तो दिस। स्टेट, हाँ, स्टेट की अगर चेंज हो गई तभी वो चेक करेगा और शो करेगा कि वो जो नॉर्मल वेरिएबल है, तभी उसका शो होगा, नहीं तो नहीं हाँ होगा। हाँ, वो नॉर्मल वेरिएबल चेंज
भले ही होगा, आपने जब भी उसको चेंज किया है तो, लेकिन उसके चेंज होने की वजह से रेंडर नहीं होगा आपका डॉम, राइट।